तो अभी भाई हम लोग आए अपने भाई सरसों वाले खेत पे। इस खेत के अंदर भाई पानी लगना है। ये एकमात्र सरसों है जिसके अंदर मेरे ख्याल से ये वाला भाई लास्ट पानी लगेगा। बाकी जो सरसों है वो भाई से थोड़ी सी पहले की है। वैसे तो सारी एक ही टाइम पे बोई गई थी, बट आपको पता है कि इससे भाई दोबारा से बोया गया था। थोड़ी सी कह सकते हैं कि भाई उन वाली सरसों के मुकाबले पीछे है। उस दिन जब मैंने देखी थी तब भाई छोटी थी, बट आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि देखो भाई सभी पे फूल आ गए हैं और सभी पेड़ों की भाई ग्रोथ बढ़िया चल रही है। मेरे यहाँ तो भाई उतने ही फसल होती है जितने की भाई अपना यूज हो पाए। अब इसमें से भाई कुछ सरसों तो अपने यूज के लिए रहेगी, बाकी हो सकता है कुछ सरसों सेल भी हो जाए। पर दिखाने का जो मेन मोटिव है वो ये है गांव की थोड़ी सी भाई अच्छी लाइफ दिखा सकूं, गांव की थोड़ी सी भाई नेचुरल और हरी भरी लाइफ दिखा सकूं। शहर से कंपेयर करो तो काफी हद तक भाई ऑर्गेनिक लाइफ दिखा सकूं, इसलिए और मैं ये सारी वीडियो वगैरह गाँव की दिखाता हूँ। और इसलिए थोड़ा सा मैं और इंटरेस्ट लेता हूँ भाई साहब खेती में, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि भाई साहब खुली हवा और थोड़ा बहुत भाई फिजिकल हो जाता है, थोड़े बहुत भाई हाथ पैर चल जाते हैं, थोड़ा बहुत भाई चलना हो जाता है, और भाई बिना कुछ एक्सरसाइज किए बिना कुछ किए एक भाई बढ़िया कार्डियो हो जाता है अगर आप खेत से जुड़े रहते हैं और भाई गायों से जुड़े रहते हैं। तो वैसे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से शुरुआत में मैंने जोर दिया था भाई खेत की तरफ, भाई सरसों वगैरह सारी कोई बुबाई थी, उस हिसाब से भाई जो खेती थी वहाँ पे सब जगह मुझे गड़बड़ी लग रहा था सब कुछ। वैसे भाई मेरे पापा को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने भाई बहुत ज्यादा खेती की हुई है, उन्हें बहुत नॉलेज है और बहुत अच्छी अच्छी भाई फसलें भी की हैं। बट मेरा भाई पहला ही एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा थोड़ा सा भाई इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा खुद करके देखते हैं चीजें। बट भाई सारी चीजें गड़बड़ा गई थी, मैंने आपको बताया ही था वीडियो के अंदर। अब धीरे धीरे करके भाई जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उस हिसाब से भी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। इससे भाई एक सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आप भाई शुरुआत से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं लास्ट में जाके आपकी भाई फसल कैसी होगी। और ये जितनी भी भाई गांव से रिलेटेड चीजें हैं इनमें भाई सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए कोई भी काम गांव के अंदर करना चाहिए तो भाई सीखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। खुद भाई काफी हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए इन सारी चीजों में, ताकि भाई आपको नॉलेज मिले और आप सीख पाए कि आगे आपको चीजें किस तरीके से लेके जानी है। चलो भाई अभी यहाँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारा कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भाई खाद बाद भी इसके अंदर पड़ेगी, फिर जब भाई पानी का नंबर आएगा तब इसमें पानी लगेगा, तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद, यहाँ पर देख लेते हैं भाई पानी कितनी देर में मिलेगा। तो अभी भाई मॉर्निंग का टाइम और मैं आया हूँ घेर से भाई सानी करने के बाद। यहाँ पर भाई मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा था, इतनी ज्यादा भाई ओस गिर रही है ऊपर से, भाई पूरा मोबाइल ही मेरा गीला हो गया। फाइनली वीडियो तो अपलोड हो गई है। इस टाइम भाई वीडियो अपलोड करने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चलो अभी चलते हैं नीचे जल्दी से भाई, पहले से साफ करते हैं चल के। भाई यहाँ पर अपना सारा प्याल गीला हो गया है, इस हिसाब से भाई ओस गिर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भाई बारिश हो रही हो। देखो भाई कितना ज्यादा गीला हो गया है, इस सभी को भाई इकट्ठा करना पड़ेगा एक जगह पे, और इसकी भाई सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ये सारी सेफ्टी की गई है भाई जंगली वाली गायों की वजह से, क्योंकि भाई गाय किसी भी टाइम किसी भी खेत में आ सकती है और जिस भी खेत में उतरती है भाई अच्छा खासा गेहूं खा जाती है, तो उन्हें डराने के लिए भाई ये बनाया गया है। कल भाई इसे कसवा के मैंने सेट कर दिया था, ये भाई अपनी बरसीम के लिए कसवाया गया है। इसका पाइप सीधा जाता है भाई उस वाली कुंडिया में, वहां से सीधा पानी निकलता है भाई अपने खेत में। अभी भाई अपने बरसीम में पानी लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भाई पानी डले होने की वजह से ही इसकी ग्रोथ भाई इतनी ज्यादा स्लो चल रही है। ये भाई बहुत टाइम पहले ही कटी थी, उस हिसाब से जब तक भाई वहां तक हम लोग पहुंचे थे तब तक भाई इसे बड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि भाई पानी के साथ ही इसके अंदर पड़ती खाद जो कि भाई अब पड़ेगी। और जो पाइप मैंने वहां पे दिखाया था उसका पानी सीधा भाई यहाँ पे निकलता है, फिर उसके बाद सीधा जाता है इस तरीके से बरसीम में। यहाँ पर देखो भाई ओस कितनी ज्यादा गिर रही है, और भाई इसी तरीके का हाल है बिल्कुल भाई जमीन पे। मेरे जूतों की कंडीशन कैसी हो गई है, ये भाई मैंने आपको उस दिन दिखाया था। मैं सोच रहा था कि ये भाई नील गाय ने खाया है, बट ये भाई नील गाय ने नहीं खाया है, ये भाई सेई ने खाया है, जो भाई कांटे वाली होती है बड़ी सी, उसका भाई घर है यहीं पे, वहाँ पे बना हुआ है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैंने भाई अभी 1-2 दिन पहले ही देखा है, और भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर भाई गलती से भी निकल आए ना तो भाई अटैक कर देती है और बहुत सारे कांटे घुसा देती है भाई। मेरे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि भाई उसके कांटों से इन्फेक्शन फैल जाता है, तो इसलिए लोग और भी ज्यादा डरते हैं उससे। ये वाला घर है भाई सेई का, भाई वो इसी के अंदर होगी। आस पास भाई पेड़ बेड़ जो भी कुछ खाती है वो खाती होगी, तो भाई इसके अंदर बैठ जाती होगी। ये भाई बहुत गहरा है, और भाई वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, अच्छा खासा बड़ा है, मतलब इसके अंदर एक डॉग चला जाएगा बहुत आराम से। इससे ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, कहीं भाई उसके अंदर हो उसके बच्चे हो तो भाई अटैक कर सकती है। तो अब भाई अपने पास बची है केवल इतनी बरसीम, तो आज भाई इसी में नंबर लगेगा, और मेरे ख्याल से ये 2 से 3 ही दिन चलेगी। अब भाई जब भी अपनी बरसीम के अंदर पानी लगेगा, खाद लगेगी, उसके बाद भाई कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भाई शुरू करेंगे। जब भी भाई लाइट आएगी तब भाई पानी लगना शुरू होगा अपनी बरसीम में। और मैंने सोचा भाई मॉर्निंग में थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा, हवा चली है ठंडी ठंडी, भाई अच्छा भी लग रहा है बहुत ज्यादा। और भाई सामने का व्यू देखो कितना भाई बढ़िया लग रहा है। मॉर्निंग में जब भाई पहली बार उठो तब भाई बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। भाई मैं मॉर्निंग में उठ के जब घेर में जाता हूँ और वहाँ पे जाके भाई गायों को सानी वगैरह सारा कुछ करता हूँ, फिर भाई इतनी सर्दी नहीं लगती है। और अब मुझे भाई इतनी सर्दी नहीं लग रही है, बल्कि भाई जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, वो भाई अच्छी लग रही है मतलब बढ़िया लग रही है भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई उस वाले खेत पे भी चलते हैं, इसमें भाई कल खाद फेंकी गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। खाद फेंकी गई है भाई, इतनी ज्यादा ओस गिर रही है, इस हिसाब से तो उसे गल जाना चाहिए। एक बार पहले चेक करते हैं चल के वहाँ, तो भाई वहाँ पहुंच के ही पता चलेगा। खाद ने भाई गलना भी शुरू कर दिया है, अब बिल्कुल छोटी छोटी सी रह गई है। ओस कितनी गिरी है, मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें पानी लगने की बिल्कुल भी जरूरत है, क्योंकि इसके भाई पत्तों से ही ओस टपक रही है। कल तो पानी मिल नहीं पाया था, भाई बहुत ज्यादा भराई चल रही है, तो इसे भाई पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो अभी तो भाई इसकी ओस वोस कर ली है, अब चलते हैं भाई घर। मेरा करीबन भाई 2 किलोमीटर हो गया है, मैंने अभी देखा है, क्योंकि मैं काफी देर से भाई घूम रहा हूँ। तो भाई मॉर्निंग में एक टहलना भी हो गया, और भाई माइंड का कुछ पता नहीं है, अगर भाई घूम गया तो मैं निकल जाऊंगा भाई उस साइड, वाली
सरसों भी देख लूंगा। तो भाई ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा रोकने के बाद मेरा माइंड घूम गया उस वाले खेत की तरफ, वो वाली सरसों देखने के लिए। पैरों ने अपने आप चलना शुरू कर दिया उसी तरफ तेजी से, क्योंकि मॉर्निंग में निकले हैं टहलने के लिए। जितना ज्यादा हो जाएगा उतना भाई अच्छा ही है हेल्थ के लिए। और भाई रास्ते में मिल गए अपने मिंटू भाई, काले का जहरी जावे चावल का ठंड इतनी पड़ रही, क्या करूँ जाए जरा तापो ममाला खेत पे खेत अपना ठंड अपना बुढ़ापे पर खेत फेत ना देख सकते। फाइनली भाई अपनी ये वाली सरसों चल रही है इस तरीके की। कुछ जगह पे इसका फूल भाई गिर भी चुका है, साइड बहुत ज्यादा कम फूल दिख रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि भाई ये वाली सरसों सबसे पहले पकेगी, सबसे पहले कटेगी। की हाइट थोड़ी सी मुझे कम लग रही है भाई। यही वाला सेम बीज बोया गया है जिस खेत में बरसी में, उसमें और भाई उसकी हाइट इसके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा लगती है। हो सकता है भाई थोड़ा सा भाई मिट्टी का भी डिफरेंस पड़ता हो, क्योंकि ये वाला एरिया भाई अलग है और वो वाला एरिया भाई अलग है। बाकी भाई फरी तो इसके ऊपर ठीक है और भाई सरसों भी अपनी ठीक ठाक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भाई छोटू को भी कॉल किया था, उसी के इंतजार में मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तब भाई उस टाइम वो उठा था। मॉर्निंग में भाई छोटू बहुत ज्यादा लेट उठता है। अगर वो भाई यहाँ पे आएगा तो फिर भाई उससे प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं भाई जंगली वाली गायों के एरिया में जाने का। अगर भाई वो आया तो फाइनली भाई इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद अब भाई छोटू वहाँ से आए हैं उधर वाले खेत पे, तुम्हारे रोड वाले। आदमी इतना बीसी है ना, सारी लकड़ियाँ ले जा रहा है एक एक करके। आज सब घर पे डालूंगा, इतनी भी है ना ये लकड़ियाँ, आधी तुम्हारे यहाँ भिजवा दी आप, आधी हमारे घर जाएगी। अब आज ही डालूंगा। इतना गाँव का बीसी आदमी भाई। आधी मेरे यहाँ पे नहीं गई है, मेरे यहाँ पे भाई बहुत कम, इसमें से थोड़ी सी लकड़ियां गई। बस भाई वो ट्रैक्टर में भरने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो इस वजह से बहुत थोड़ी सी गई है। और उसमें भाई इतनी लकड़ियां अपनी बचा के रखी हैं, क्योंकि ये बोल रहा था कि भाई पहले ये शादी करेगा और भाई रोटियां भाई चूल्हे पे बनेगी, तब भाई ये वाली लकड़ियां काम आएंगी। तो इतना लंबा प्लान भाई इसने सोच के रखा है। भाई रोटी तो बनेगी बट भाई इसके चूल्हे पे नहीं, भाई किसी और के। बहुत देर से भाई हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। जब मैंने बुलाया कैमरा किया उसकी तरफ तो भाई भाग गया। इतनी सर्दी में देखो भाई कैसे खड़ी हैं भाई खुले मैदान में। ये भाई बहुत ज्यादा रनिंग करती हैं तो इनकी बॉडी भाई मेंटेन कर लेती है टेम्परेचर। देखो भाई कितनी ज्यादा एक्टिव होके देख रही हैं भाई, ये सारा कुछ समझ जाती हैं। और हो सकता है मैं वीडियो शूट करता हूँ तो थोड़ा सा इन्हें लगता हूँ पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। ये वाली भाई वही गाय है जिसके पीछे बहुत सारे बुल लगे थे, कोई भाई छोड़ के गया था। अब इसका ऑर्डर नहीं है, तब तो भाई इसका ऑर्डर था। वो वाली बच्ची देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है, अभी थोड़ी सी कमजोर सी हो गई है। अभी बीच में भाई बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई थी, बट कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसके अंदर जो मैं आपको दिखा पाऊँ। अब इनकी भाई गिनती भी कम रह गई है, पहले ये भाई बहुत सारी थी, काफी कम रह गई हैं। वो तो भाई इसके अंदर नई नई एंट्री होती रहती है ना, और भाई जो छोटे छोटे हैं वो बड़े होते रहते हैं, तो इस वजह से फिर भी भाई इनकी संख्या मेंटेन रहती है, वरना ये भाई बहुत कम हो जाए। भाई हाइट देखो अब कितनी ज्यादा है। कोशिश बहुत करता हूँ कि इसे पास से दिखा पाऊँ, ये भाई डरती इतना है कि इन्हें पास से दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। और इसके अंदर भाई बच्चे भी हैं छोटे छोटे से। किनको पैर कटो हुआ है? कौन सी ज्यादा कटो हुआ है? आगे वाले पैर इतना वाले। अच्छा, बाजू जारी सींग वाली। हाँ है जो बुल और छोटी वाली बची है, बाकी बीच हाँ, में हाँ, जा रही है। हाँ, बाकी जहाँ से पैर कट भाई वही जो तारवार वाला सीन है ना, उस वजह से ये भाई इसी तरीके के वातावरण में रहती हैं। उसके बावजूद भी भाई इनका इतना ज्यादा नुकसान होता है, कभी पैर कट जाता है, कभी कुछ होता है। कम से कम ये तो बीच कटो ही है बहुत। ये भाई तार से ही कटती हैं। अब ये ऐसे भाई किसी की पकड़ में नहीं आएंगी, कोई भी भाई इनका ट्रीटमेंट करना चाहे उनके। ज्यादा उनके पास जाना सही नहीं है। वो देखो भाई मेरे पीछे ही खड़ी हैं। आज फिर भी वो भागी नहीं, बट भाई फिर भी वो डर तो रही हैं। इतनी सर्दी में अभी भाई ये रेस्ट कर रही हैं, तो इन्हें रेस्ट ही करने देते हैं। देखने वाली बात ये है कि भाई इतनी ज्यादा सर्दी है, किस तरीके से सर्वाइव करती हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई जो कसाई वाला एरिया है उसके अंदर भाई गाय काटी जाती है, मारी जाती है, बट ये काम वो लोग बहुत भाई चुपके से करते हैं। कुछ भाइयों को ये बात बुरी लग गई थी। इसके अंदर भाई बहुत सारी गाय कम हो गई हैं। कल ही भाई मेरी एक लोगों से बात हो रही थी जिन्होंने भाई अपनी मक्का कर रखी थी। वो भाई रात में वहाँ पे लेटते थे, अपनी मक्का रखाते थे। तो उनका कहना ये था जब वो लोग इन्हें पकड़ते हैं वो भाई बंदूक से इन्हें पकड़ते हैं। रात में सभी लोग भाई अपने खेतों की रखवाली करते हैं, उन्हीं की आड़ में वो लोग क्या करते हैं, वो भी टॉर्च लेके निकलते हैं और इन्हें टॉर्च दिखा दिखा के कोशिश करते हैं भाई अपने एरिया में ले जाने की। और वहां पर भाई उनके आदमी सेट रहते हैं बंदूक लेके। तो जब ये भाई अपने एरिया में लेके जाते हैं इन वाली गायों को, तो वो भाई इन पे फायरिंग कर देते हैं, जिस किसी को भी टारगेट करते हो उस पे। और भाई मॉर्निंग तक पता भी नहीं चलता है, उसका भाई नामो निशान मिटा देते हैं। एक बार मैं चलूंगा भाई वहां पर, फिर से भाई कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत कैप्चर करने की। वैसे तो भाई वो लोग वहां पे बैठे रहते हैं, तो अगर मैं उनके सामने वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो हो सकता है वो कुछ ऑब्जेक्शन उठाएं, या हो सकता है भाई ना भी उठाएं। थोड़ा सा भाई रिस्क तो है। तो इस तरीके से ये भाई बहुत जल्दी कम हो रही है। कुछ बुल ऐसे हैं जिन्हें कोई भी गाय भाई प्रेग्नेंट कराने के लिए लेके
लेके आता है भाई, वो गायों के पास आ जाते हैं, कोशिश करते हैं गायों के साथ जाने की। तो वो भाई बहुत ज्यादा इजी टारगेट रहते हैं। कुछ बुल इसके अंदर ऐसे हैं जो कि भाई गाय आप लेके आएंगे तब भी नहीं आएंगे गाय के पास, और अगर आ भी गए तो जब आप गाय लेके जाएंगे तो गाय के साथ जाएंगे नहीं। तो उन्हें टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी भाई गायों का सीन ये रहता है, आप गाय लेके आएंगे तो भाई वो तो आएंगी नहीं गायों के पास, उन्हें टारगेट करना थोड़ा सा भाई मुश्किल ही रहता है। अगर भाई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो हो सकता मैं एक दो बार कैप्चर भी कर लेता बड़े आराम से, क्योंकि हो सकता वो एक दो बार दिख जाते। तो बीजेपी की सरकार में भाई बहुत ज्यादा चुपके से ये सारी चीजें होती हैं। मैं भाई किसी भी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भाई रियलिटी है वो चीज आपको बता रहा हूँ। इस सीजन का ये भाई हम लोगों का भाई पहला गन्ना है, और भाई सर्दी में ये भाई ठंडे ठंडे गन्ने बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और भाई अभी तक मेरा 6 किलोमीटर हो गया है चलना, 3 से 4 किलोमीटर और हो जाएगा भाई घर तक। पहला दूसरा गन्ना, चलो चलो। तो भाई सामने बैठा हुआ है जयकाल, और भाई सो रहा है बड़े आराम से। अभी दिखाएंगे भाई। भाई ये देखो बीमार है, पता नहीं क्या, वरना इतनी देर में तो उठ के भाग जाता। ये कुछ है, ऐसी दिक्कत है। छोटू देख के जाइयो पास, चोट लगी है का हैं? चोटेल है छोटू में लगन, ठंड लग गई। उठना है रो, अरे आओ ना, अरे ये ठंड लग गई यार। तो ये है भाई जयकाल। अब इसे भाई क्या प्रॉब्लम है ये तो भाई समझ में नहीं आ रही है, बट इतना ज्यादा पास से हम लोग भाई पहली बार देख रहे हैं। ओ भाई भाग गया, ओ भाई आग देखी थी, और भाई बहुत ज्यादा भाई खतरनाक था ये तो। भाई सीधा आया छोटी के ऊपर काटने के लिए भाई, और वो जा रहा है सीधा चलता हुआ। भाई ये भाई रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकता है, जिस तरीके से भाई आया ना वो इसके ऊपर, भाई निश्चित भाई रेबीज से इन्फेक्टेड होगा। चलो भाई जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकना है बहुत ज्यादा खतरा। और वो वहाँ पे जाके घुस गया कहीं। तो फाइनली भाई अपनी बरसी में पानी लगना शुरू हो गया है। अब भाई 2-3 दिनों तक यहाँ पे बरसीम नहीं कट पाएगी, क्योंकि भाई जमीन हो जाएगी पूरी गीली। तो भाई फिलहाल तो लाइट गई है चली, अब आएगी भाई शाम के 4 या 5 बजे, और अभी टाइम हो रहा है करीबन भाई 2 बज रहे हैं, मतलब 2:30 बज रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इससे बंद करते हैं, फिर चलते भाई अपनी बरसीम उठा के और शाम की सानी करते हैं गायों को। भाई दिन होता है बहुत छोटा, और पूरा दिन भाई ऐसे ही निकल जाता है। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल मेरा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये फासला, जानू ना मैं जानू ना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। कल भाई रात में इसमें पूरे में भाई मिट्टी डाल दी थी पापा ने, तो देखो भाई फिर भी थोड़ा सा ठीक लगने लगा। और भाई मिट्टी पड़ते ही ये सब भाई बहुत ज्यादा खुश हो गई। ये भाई बहुत जंप कर रही थी, वो भी जंप कर रही थी, और वो भी भाई खेल रही थी मिट्टी में। वो वहाँ पे गीला रहता था ना, तो वहाँ पे मिट्टी डाल दी भाई। और अब कोशिश कर रहे हैं इसके भाई मेडिसिन लगाने की। इसकी स्वेलिंग में अभी तो भाई कोई फर्क नहीं लगा है, बट मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया है। और इसके भाई ट्यूब लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और ये भाई अपने कबूतर दोनों भाई कम्बों की नाद में पता नहीं क्या खा रहे हैं, उड़ गए भाई। तेरी कहाँ गए, वो जा रहे भाई उड़ते हुए। ये रे भाई, ये रे दोनों आ गए भाई, ये बैठ गई। तो फाइनली भाई इन सभी की शाम की सानी हो चुकी है, और ये सब भाई अपना खा रही हैं। और कावेरी ने भाई आज भी डिस्चार्ज किया था, अब पता नहीं भाई इसका क्या सीन है। तो चलो भाई अभी लाइट आने का इंतजार है, लाइट आ जाएगी फिर जाएंगे भाई बरसीम वाले खेत पे। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।